Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes. Today we shall discuss the poem Risk written by Janet Rand. Let's see the explanation. Let's see the explanation line by line. To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. पोइट जेनेट रैंड कहते हैं कि हंसने में एक जोखिम है। हंसने में जोखिम आपके मूर्ख व्यक्ति प्रतीत होने का होता है। यदि आप व्यर्थ में हंसते हैं तो दुनिया के लोग आपको मूर्ख कह सकते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। रोने में भी एक जोखिम है। रोने में जोखिम होता है कि आप भावुक व्यक्ति प्रतीत हो सकते हैं। In the first stanza, the poet Janet Rand says that there is risk in everything by giving the four examples of risk. The poet Janet Rand says that there is risk in laughing. People may call us fool. In the same way, there is also risk in weeping. We may look like emotional or sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. पोइट जेनेट रैंड कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक जोखिम होता है। उसमें इस बात का जोखिम होता है कि उसमें आपका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, अर्थात उसमें आपका कोई स्वार्थ है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। पोइट कहते हैं कि यदि आप अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों के सामने या आम जन के सामने प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना ट्रू सेल्फ यानी कि अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं, उसको आप उजागर कर रहे हैं। इफ वी हेल्प अदर्स, people may call us selfish, and it is also risky to express our feelings before others because we are showing our real self or real personality. यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. पोइट कहते हैं कि यदि आप अपने आइडियाज़, अपने विचारों को, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को बिफोर अ क्राउड, आम जनता के सामने रखते हैं। शुरू में लिखा है टू प्लेस। प्लेस का मतलब है रखना। यदि आप अपने विचारों को, अपने सपनों को आम लोगों के सामने रखते हैं इज टू रिस्क, तो उसमें भी एक जोखिम होता है। बीइंग कॉल्ड नेव, उस समय आप एक अनाड़ी, एक नौसिखिया व्यक्ति कहला सकते हैं। नेव, NAIVE, नेव। नेव का मीनिंग है नौसिखिया या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। To love is to risk not being loved in return. प्रेम करने में भी एक जोखिम है। प्रेम करने में इस बात का जोखिम होता है कि बदले में आपको प्रेम मिलेगा या नहीं। To live is to risk dying. और कवि के अनुसार जीवन जीने में भी एक जोखिम है और वो जोखिम है मर जाने का। To hope is to risk
despair, to try is to risk failure. कवि जेनेट रैंड कहते हैं कि आशा करने में एक जोखिम होता है निराशा का। हमें किसी से उम्मीद होती है, लेकिन मन में एक रिस्क होती है कि कहीं हमें निराशा ना मिल जाए। इसी प्रकार टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें असफलता का खतरा हमेशा बना रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। अभी तक आपने देखा, जब से पोइम शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कवि कई प्रकार के एग्जाम्पल्स दे चुका है और हमें बता रहा है कि जीवन के हर एक कोने में जोखिम छुपा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी पोइट कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें जोखिम उठाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जोखिम न उठाना ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। हियर इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट जेनेट रैंड सेज देयर इज a risk in hope that we may become hopeless. In the same way, there is a risk in trying to do something because we may fail. In spite of all the risk, we must take risk because we can do nothing without taking risk. तो इस प्रकार से पॉइंट कहता है कि हम जोखिम उठाए बिना कुछ भी कर नहीं सकते हैं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। पॉइंट जेनेट रैंड यहाँ पर बता रहे हैं द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, वह अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है, हैज़ नथिंग, वो अपनी लाइफ में कुछ गेन अर्जित नहीं कर सकता है, इज़ नथिंग, ऐसा व्यक्ति इस संसार में कुछ भी नहीं होता है, एंड बिकम्स नथिंग, और ऐसा व्यक्ति इस संसार में कुछ बन नहीं सकता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड शोरो बट दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव और लिव। पॉइंट जेनेट रैंड कह रहे हैं कि दे, यहां पर दे कौन है? यहां पर दे वो सब लोग हैं जो जोखिम उठाने से बचते हैं, जो जोखिम नहीं उठाना चाहते। इसलिए पॉइंट उन सब को कह रहे हैं कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड शोरो। मतलब सीधा है कि वे लोग सफरिंग एंड शोरो, दुखों से, पीड़ाओं से तो बच सकते हैं, उससे तो वो अवॉइड कर सकते हैं, बट दे कैनॉट लर्न, लेकिन वो कुछ भी सीख नहीं सकते, फील, कुछ महसूस नहीं कर सकते, चेंज, वो अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो, वो जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, लव, वो प्रेम नहीं करना जानते, और लास्ट में लिखा है लिव, अर्थात दे डू नॉट नो हाउ टू लिव लाइफ, उनको यह भी पता नहीं कि जीवन कैसे जिया जाता है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन लाइफ, ही कैनॉट डू एनीथिंग इन लाइफ एंड ही कैनॉट बिकम एनीथिंग इन लाइफ। Such person cannot get anything. If he wants to do something, he will have to take risk. The persons who do not take risk, they may escape from suffering and sorrows, but they cannot learn anything. They can not feel anything. They also cannot change, grow, love और लिव। लास्ट स्टेंजा है चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। इस स्टेंजा में
पोइट जेनिट रैंड कहते हैं कि चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं, चेन्ड बंधे हुए होते हैं, बाय देयर सर्टिट्यूड अपनी अनिश्चितताओं से, अपनी संकीर्ण मानसिकता से बंधे हुए होते हैं। दे आर स्लेव्स, ऐसे लोग गुलाम होते हैं, अपने विचारों के गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। फॉरफिटेड का अर्थ है खो देना, लॉस्ट कर देना। ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को भी खो दिया है। फ्रीडम का मीनिंग यहाँ पर फ्रीडम ऑफ थॉट से है, विचारों की स्वतंत्रता को उन्होंने खो दिया है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क, और लास्ट लाइन पोइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन में कहा ओनली अ पर्सन हु रिस्क, केवल एक व्यक्ति जो जोखिम उठाता है इज ट्रूली फ्री, वह वास्तव में स्वतंत्र है, वही वास्तव में फ्री है, वह सभी प्रकार के डेंजर्स से, खतरों से आज़ाद है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। इन द concluding stanza of the poem, the poet says that the people who escape from taking risk are chained by their certainty. They have become slaves to their thoughts. They have lost their freedom of thought and actions. At last, in the last line of the poem, the poet Janet Rand says there is only a person free from all dangers who takes risk. He is really free from all the dangers of the life. यहाँ पर आपका लास्ट स्टेंजा भी एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए आगे भी उपलब्ध करवाता रहूँगा और मेरी इस मेहनत के लिए आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स।